Hi angels, welcome to Apna Online School. So today I am here back with one more chapter from your EVS part 2, a memorable ceremony. So angels, इस चैप्टर में शिवाजी राजे को क्राउन पहनाया गया है और पूरा हमें इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे ये क्राउनिंग हुई और जो ये क्राउनिंग सेरेमनी है उसे कहते हैं कॉरोनेशन. फिर बाद में पूजा की गई और ये सब कौन से ईयर में हुआ था? 1674 में हुआ और रायगढ़ को चुना गया था कैपिटल ऑफ स्वराज. ये चैप्टर उसी के ऊपर है. एंजल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. वाई डिड शिवाजी हैव हिमसेल्फ क्राउन? शिवाजी राजे ने अपने आप को क्राउन क्यों पहनाया? शिवाजी टुक द ओथ ऑफ स्वराज इन द टेम्पल ऑफ रायरेश्वर. स्टार्टिंग में जब ये इस टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में हमें ये बताया गया था, जब शिवाजी राजे रायरेश्वर टेम्पल गए थे तब उन्होंने ये शपथ ली थी, तब उन्होंने ओथ लिया था कि मैं स्वराज दिलाकर रहूँगा, मैं स्वराज पाकर रहूँगा. He had to face numerous difficulties and calamities in his efforts to win स्वराज for his people. तो शिवाजी राजे को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और बहुत एफर्ट मतलब कि बहुत ताकत बहुत अपनी मेहनत से उन्होंने स्वराज पाया था अपने लोगों के लिए. बट विद ग्रेट करेज एंड स्किल शिवाजी ओवरकेम देम ऑल. लेकिन अपनी हिम्मत से और अपनी चालाकी से उन्होंने ये सब पा लिया. स्वराज हैड स्टेप्ड आउट ऑफ इट्स चाइल्डहुड एंड वॉज ग्रोइंग फास्ट. तो अब जो स्वराज स्थापित करने की जो शुरुआत की गई थी वो अब छोटी सी नहीं थी, वो एक बच्चे जैसी नहीं थी, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी. मैन लाइक बाजी प्रभु, मुरारबाजी, तानाजी नर्स्ड इट विथ देयर ब्लड. एंजल्स, इसका मतलब ये होता है कि इतने लोगों ने अपनी जान दे दी, अपना खून दिया है स्वराज को दिलाने में शिवाजी राजे के साथ. द न्यू किंगडम वॉज बोथ रिस्पेक्टेड एंड फियर्ड. ये जो नया राज्य था, ये जो नया स्वराज था, ये बहुत लोग इसे मान भी देते थे पर डरते भी थे. विद अ व्यू टू हैविंग दिस किंगडम रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल अदर प्रिंसेस in the land, big and small, शिवाजी decided to have himself crowned. शिवाजी राजे को इस राज्य को और पहचान देनी थी और उन्हें वो चाहते थे कि जितने भी और राजा थे और छोटे राजा, बड़े राजा, छोटे शहर के या जो भी है, सबको ये पता चले कि हमारा भी स्वराज है. और तो उन्होंने ये डिसाइड किया, ये फैसला किया कि वो अपने आप को क्राउन सेरेमनी करवाएंगे और वो उस गद्दी पे बैठेंगे. आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स a king was born in Maharashtra who would treat all religions equally and give justice and happiness to his subject. एंजल 100 साल बाद महाराष्ट्र में एक किंग मतलब एक राजा का मतलब एक राजा कोई बनने के लिए आया 100 साल बाद, और एक ऐसा राजा जो भेदभाव नहीं करता, सबको एक समान मानता है. इक्वली मतलब एक समान मानता है और सबको बराबर से न्याय दिलाता है. जस्टिस यानी कि न्याय दिलाता है और खुशी और अपने लोगों में खुशी लाता है. Shivaji decided to have himself crowned so that everyone would come to know that Swaraj had been firmly established. तो शिवाजी राजे ने अपने आप को क्राउन करवाने का फैसला इसके लिए किया ताकि सबको पता चले कि स्वराज अब स्थापित हो गया है. He did not do it for self glorification or personal happiness. उन्हें शिवाजी राजे को कोई नाम नहीं चाहिए था, ना ही उनकी कोई आपसी खुशी थी, ना ही उनकी कोई पर्सनल खुशी थी इसमें. उन्होंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने लोगों के लिए किया. He did it to give the newly founded स्वराज a firm footing. तो उन्होंने ये सब सिर्फ इसके लिए किया ताकि स्वराज को एक फर्म फुट मिल सके, मतलब एक नाम हो सके कि भाई हमने स्वराज पाया है और ये स्थापित हो जाए. द कैपिटल ऑफ स्वराज. शिवाजी सिलेक्टेड रायगढ़ एज द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम. तो शिवाजी राजे ने कौन सी जगह को कैपिटल बनाया? रायगढ़ को. रायगढ़ वॉज अ स्ट्रॉन्ग हिल फोर्ट फ्रॉम वेयर इट वॉज ईजी टू एडमिनिस्टर द किंगडम एंड कीप अ वॉच ऑन द एनिमी. रायगढ़ एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा फोर्ट था जहाँ से बहुत आसान था सब जानकारी रखना और अपने दुश्मनों के ऊपर नज़र रखना. शिवाजी राजे इंस्पेक्टेड हिज ट्रूप्स एट चिपलुन.
तो चिपलुन में शिवाजी राजे उनकी जो सेना थी उनका निरीक्षण करते थे. ही विजिटेड प्रतापगढ़ एंड टुक द गॉडेस भवानीज दर्शन. तो शिवाजी राजे प्रतापगढ़ गए और वहाँ पे भवानी माता के दर्शन किए. In grateful memory, he presented to the temple a golden canopy for the goddess. तो उनकी याद में उन्होंने वहाँ पे भवानी माता को एक गोल्डन कैनोपी यानी कि मंडप, एक सोने का मंडप वहाँ पे उन्होंने भगवान के लिए बनाया. प्रिपरेशंस फॉर द कॉरोनेशन. तो शिवाजी राजे का जो क्राउनिंग सेरेमनी थी उसे कहते हैं कॉरोनेशन. तो उसकी तैयारियां हो रही थी. देन शिवाजी राजे ऑर्डर्ड अ गोल्डन थ्रोन टू बी मेड एंड हैड इट स्टडेड विद प्रेशियस स्टोन्स. फिर शिवाजी राजे ने हुक्म दिया कि एक सोने का थ्रोन यानी कि जिस पे वो बैठेंगे, एक गद्दी जिस पे शिवाजी राजे बैठेंगे, वो सोने की बनवाने का उन्होंने ऑर्डर दिया और उसमें बहुत सारे महंगे पत्थर लगाने का आदेश दिया. ही पुट अ वाइट रॉयल अम्ब्रेला ओवर द थ्रोन. तो उन्होंने अपनी गद्दी के ऊपर एक सफ़ेद और बहुत ही आलीशान छतरी, जो बड़ी छतरियाँ होती ना, वो लगवाने के लिए कहा. इन्विटेशंस टू द कॉरोनेशन वर सेंट आउट टू प्रिंसेस एंड किंग्स, लर्नेड ब्राह्मण्स, ऑल द सरदार्स अंडर हिज कमांड एंड अदर ऑफिसर्स. तो कॉरोनेशन सेरेमनी के लिए सबको न्योता भेजा गया. इन्विटेशंस यानी कि न्योता भेजा गया, मतलब इनवाइट करने के लिए न्योता भेजा गया कि शिवाजी राजे का क्राउनिंग सेरेमनी है, कॉरोनेशन है. तो किस किस को न्योता गया? जो राजा महाराजा थे, जो किंग्स थे, और फिर जो ब्राह्मण्स थे, और बहुत सारे जो सरदार थे जो शिवाजी राजे के अंडर में काम करते थे, और ऑफिसर्स थे, उन सबको इन्विटेशन भेजा गया. गागा भट्ट केम फ्रॉम वाराणसी टू एक्ट एज द चीफ प्रीस्ट एट द सेरेमनी. सो गागा भट्ट भी वाराणसी से आए और उन्होंने वो सबसे मेन प्रीस्ट थे उस सेरेमनी के. Gaga Bhatt originally belonged to Python and had settled down in Varanasi. He was a great and renowned scholar respected in Varanasi. तो गागा भट्ट कहाँ के थे? पहले पैठन के थे और वो जाके वाराणसी में बस गए. और वो एक बहुत ही महान और बहुत ही पहुँचे हुए एक होशियार आदमी थे, स्कॉलर थे वो, और उनकी बहुत ही मान्यता थी, लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे वाराणसी में. शिवाजी महाराज मेड डिटेल्ड प्रिपरेशंस फॉर द कॉरोनेशन. शिवाजी महाराज ने बहुत ही बारीकी से तैयारी की थी अपने क्राउनिंग सेरेमनी की, कॉरोनेशन की. मैन वर सेंट आउट टू ब्रिंग वाटर्स ऑफ द 7 रिवर्स एंड द सी. तो बहुत सारे आदमी भेजे गए 7 नदियों से पानी लाने के लिए और समुद्र से भी. नियरली 50,000 पीपल गैदर्ड एट रायगढ़. तो 50,000 मतलब होता है 50,000 लोग रायगढ़ पे आए. स्मॉल टेंट्स, बिग टेंट्स, स्पेशियस शामियानाज टू अकोमोडेट द गेस्ट कुड बी सीन एवरीवेयर. अब अगर इतने लोग आएंगे तो उनके रहने की जगह भी तो होनी चाहिए ना. तो छोटे टेंट्स, बड़े टेंट्स और बड़े बड़े मंडप, शामियानाज बनाए गए उन लोगों को, उन मेहमानों को ठहराने के लिए. द कॉरोनेशन सेरेमनी. द कॉरोनेशन डे डॉन्ड, मतलब कॉरोनेशन डे आखिर आ ही गया. इट वॉज इंडीड द मोस्ट ऑस्पिशियस डे. तो ये बहुत ही खास दिन था. म्यूजिशियंस बिगैन टू प्ले ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट्स. तो म्यूजिशियंस वो होते हैं जो गाना बजाते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तो उन्होंने भी बजाना चालू कर दिया. सिंगर्स बिगैन टू सिंग. और जो गीत गाते थे वो भी उन्होंने भी गाना चालू कर दिया. म्यूजिक एंड सिंगिंग फिल्ड दी एयर. सो म्यूजिक और गाना ने पूरे हवा में फैल चुके थे. देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ जॉय एवरीवेयर. हर जगह सिर्फ खुशी थी. शिवाजी राजे सैट ऑन अ गोल्डन सीट इन फुल रेगेलिया. तो शिवाजी राजे कहाँ बैठे थे? जो उन्होंने थ्रोन का ऑर्डर दिया था ना बनवाने के लिए, सोने की गद्दी, उस पर वो बैठ गए और इन फुल रेगेलिया यानी कि इनाम, पुरस्कार देने के लिए. अ कैनोपी एंड द फैंस वर हेल्ड ओवर हिज हेड. सो एंजल्स कैनोपी क्या होती है कि मंडप, शामियाना, एंड द फैंस वर हेल्ड ओवर हिज हेड. तो उनके मतलब चारों ओर उनके फैंस थे
देयर वर प्रीस्ट ईच वन कैरिंग वेसल्स ऑफ घी दही एंड हनी. तो जो भी प्रीस्ट थे जो पूजा करवा रहे थे उनके हाथों में क्या था, घी, दही और शहद, हनी यानी कि शहद. गागा भट्ट हिमसेल्फ कैरीड अ गोल्ड वेसल फिल्ड विद वाटर्स ऑफ द 7 रिवर्स. तो गागा भट्ट जिन्हें वाराणसी से बुलाया गया था ना, वो उनके हाथों में 7 नदियों का पानी था. और किसमें था, वो भी सोने के एक बर्तन में था. गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा एंड कावेरी एंड ऑफ द सी. तो ये 7 नदियों के नाम दिए गए हैं हमें जहाँ से पानी लिया गया था, और समुद्र से भी. गागा भट्ट हेल्ड अ वेसल ओवर शिवाजीज हेड एंड स्टार्टेड रिसाइटिंग द कोरोनेशन मंत्रास. तो गागा भट्ट जो वाराणसी से बुलाए गए थे ये पूजा करने के लिए, ये सेरेमनी को करने के लिए, उन्होंने ये वो जो वेसल था, वेसल यानी कि वो जो गोल्ड का वेसल था जिसमें 7 नदियों का पानी था, उन्हें शिवाजी के सर पे वो डाल रहे थे, और डालते वक्त वो मंत्र पढ़ रहे थे. फ्रॉम 100 टाइनी होल्स इन द वेसल. और उस पतीले पे, उस वेसल में बहुत छोटे छोटे खड्डे किए गए थे. बहुत टाइनी मतलब छोटे छोटे. वाटर स्टार्टेड ड्रिपिंग डाउन ऑन शिवाजीज हेड. और उन खड्डों में से शिवाजी के सर पे पानी गिर रहा था. आफ्टर एब्ल्यूशन बाय द सेक्रेड वाटर्स शिवाजी महाराज गॉट अप एंड बाउड ओवर जीजा माता एंड टच्ड हर फीट. तो जैसे ही उनका ये स्नान, एब्ल्यूशन मतलब स्नान जब खत्म हुआ, 7 सेक्रेड मतलब कि 7 शुभ पानी का, मतलब कि प्योर वाटर का, शिवाजी महाराज उठे और उन्होंने जीजा माता की चरणों को छुआ. जीजा माता हेल्ड हिम इन क्लोज एम्ब्रेस. जीजा माता ने शिवाजी राजे को गले लगाया खुशी से. एम्ब्रेस यानी कि खुशी से गले लगाया. हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स ऑफ जॉय. तो जीजा माता की आंखें खुशी से भर गई, पानी से भर गई. हर 30 years efforts had at last borne fruit. तो जीजा माता के 30 साल, 30 मतलब कि 30 साल की मेहनत आज रंग लाई थी. The dream she had nursed even before Shivaji's birth had at last come true. तो ये जीजा माता का सपना था कि शिवाजी राजे गद्दी पर बैठे, और आज वो पूरा हो गया. द टीयर्स इन हर आइज वर टीयर्स ऑफ जॉय एंड फुलफिलमेंट. तो जीजा माता की आंखों में जो आंसू थे वो खुशी के थे, और एक काम हो गया और संपूर्ण चीज़ के थे, मतलब कि आज वो खुश थी. शिवाजी महाराज वॉज ऑल्सो डीपली मूव्ड. शिवाजी महाराज भी बहुत खुश थे. ग्लोरी टू बी बोथ ऑफ देम. तो दोनों बहुत खुश थे. फिर एक सेकेंड एंजल्स. ओके. आफ्टर मीटिंग माँ साहेब शिवाजी महाराज सैट ऑन द थ्रोन. और फिर माँ साहेब से मिलने के बाद शिवाजी महाराज जाके अपनी गद्दी पर बैठ गए. महारानी सोयराबाई एंड द क्राउन प्रिंस संभाजी राजे सैट नेक्स्ट टू हिम. His 8 ministers stood on either side. Gaga Bhatt held the canopy lined with gold and pearl tassels over his head and said, "Victory be to Shiva Chhatrapati, now crowned king, the ornament of the race of warriors." So, ये जो गागा भट्ट थे, जो वाराणसी से जो प्रीस्ट बुलाए गए थे, उन्होंने क्या किया कि जो कैनोपी जो शामियाना था वो पूरा सोने से और मोतियों से भरा हुआ था, और जो शिवाजी के सर पे था. तो उन्होंने कहा कि विक्ट्री यानी कि क्या बोलते हैं, विक्ट्री मतलब कि जीत. विक्ट्री बीट टू शिवाजी राजे, मतलब शिवाजी राजे को हमेशा जीत मिले, और इस राजा को हमेशा वो जीत कर आए. Everyone present followed suit and in one voice wished victory to शिवाजी महाराज. तो सब ने वहाँ पे जो भी आए हुए थे मेहमान, गेस्ट और प्रीस्ट, सब ने वहाँ पे एक ही आवाज़ में सब ने शिवाजी राजे को जीत की प्रार्थना दी. Guns were fired from fort after fort.
तो वहाँ पे खुशी से गन की फायरिंग की गई. द होल ऑफ महाराष्ट्र echoed with one voice, शिवाजी महाराज की जय. शिवाजी's coronation took place in 1674. From that year, शिवाजी महाराज started a new calendar, the coronation calendar. और फिर ये साल से ही शिवाजी महाराज ने एक कैलेंडर स्टार्ट किया और उसे नाम दिया coronation calendar. He became a great king like those in whose name people start a new era. वो बहुत बड़े राजा बन गए. He struck his own coins. उन्होंने खुद के कॉइन्स चालू किए. सम फॉरेन एनवॉयज वर प्रेजेंट एट द कॉरोनेशन. और उनके कॉरोनेशन, उनकी क्राउनिंग सेरेमनी में कुछ फॉरेनर्स भी आए थे. द इंग्लिश हैड सेंट देयर एनवॉय ऑक्सिंडन विथ वैल्यूबल प्रेजेंट्स. तो उन्होंने भी शिवाजी महाराज के लिए तोहफे भेजे थे. Subjects from far off areas and places had also come to see this ceremony. तो बहुत लोग दूर दूर से भी आए थे इस सेरेमनी को देखने के लिए. The whole world came to know of the big event. पूरे वर्ल्ड को पता चल गया था कि शिवाजी की कॉरोनेशन सेरेमनी थी. शिवाजी's fame spread everywhere. तो शिवाजी की जय जयकार हर जगह हो रही थी. So एंजल्स इस चैप्टर में हमें पूरा शिवाजी राजे कैसे उनकी इस सेरेमनी यादगार, मेमोरेबल यानी कि यादगार सेरेमनी को कैसे सेलिब्रेट किया गया, कैसे सब खुश थे, उसमें कौन कौन आए थे और किसने ये पूजा करवाई और कितने लोग खुश थे और जीजा माता कितनी खुश थी कि आज उनका एक सपना पूरा हुआ. सो एंजल्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ. बाय फॉर नाउ.